Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं, केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक से एडवांस लेवल की कैसे तैयारी करें। मैं कहता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, लिटरेचर में आप कुछ नहीं जानते, फिर भी आपका सपना है कि एग्जाम को क्रैक करना है और मुझे तैयारी करनी है, अभी से लग जाना है। अगर आप अभी से लगते हैं तो कितने समय में और कैसे आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे, इस बारे में ये वीडियो है। अगर आपका उद्देश्य यही है तो आप वीडियो पर जरूर बने रहें और लास्ट तक देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंफॉर्मेटिव है। हो सकता है कोई ऐसी बात इस बीच में मैं आपसे शेयर कर जाऊं जो आपकी लाइफ को ही बदल दे, आपके सपने को साकार कर दे। तो दोस्तों कैसे स्टार्ट करें, लिटरेचर कैसे पढ़ें, ये मेन टॉपिक है। और आप किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप लिटरेचर को कैसे तैयार करें, इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लिटरेचर को पढ़ने के लिए आपको सबसे मेन चीज तो आपको यही पता होनी चाहिए कि जो लिटरेचर है, ये जो आपका लिटरेचर है ये क्या है, किसको लिटरेचर कहा जाता है। अब इस लिटरेचर को आपको तोड़ना पड़ेगा, और लिटरेचर को अगर जो आप तोड़ते हैं तो ये आप दो पार्ट में आप तोड़ लेते हैं। किस वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला आपका पार्ट आ जाता है पोएट्री का और दूसरा पार्ट आ जाता है प्रोज का। पोएट्री का और प्रोज का। अब ये जो पोएट्री है और प्रोज है ये भी आपस में बट जाते हैं, इनके भी सब सेक्शंस हो जाते हैं। आपको जानना होगा कि पोएट्री क्या होती है, ठीक है ना, इसके अलग अलग लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स क्या होते हैं, प्रोज क्या होती है और प्रोज के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनको आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। पोएट्री में जो हमारे लिटरेरी टर्म्स आते हैं, लिटरेरी फॉर्म्स आती हैं, पोएटिक फॉर्म्स आती हैं, उनको आपको स्टडी करना है। फिगर्स ऑफ स्पीच को आपको स्टडी करना है और इसके साथ साथ आपको प्रोज को स्टडी करना है। प्रोज में हम बात करते हैं ड्रामे की, हम बात करते हैं नॉवेल की, हम बात करते हैं एसेज की, हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज की। वो सभी पार्ट किसका है? प्रोज का पार्ट है। तो प्रोज और पोएट्री दोनों को पढ़ना है और कुल मिलाकर जो हमारे लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच बनते हैं, उनको आपको प्रॉपर तैयार करना है। लेकिन उन सबको तैयार करने से पहले जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे बेसिक चीज क्या होती है? जिस चीज को आप तैयार कर रहे होते हैं उसकी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो आपको पढ़ना क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले आपको तैयार करना है क्या? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए हम कैसे पढ़ें? क्या हम हडसन से तैयारी करें या फिर WJ लॉन्ग से आप पढ़ें या रामा ब्रदर्स से आप पढ़ें? कैसे पढ़ें इंग्लिश लिटरेचर, वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सी बुक आपको अच्छी लगती है। भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, आप पढ़ते हैं अलग अलग बुक से आप तैयारी करते हैं, तो वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से किस बुक से आप पढ़ते हैं। लेकिन एक आसान सा रास्ता मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक स्पेशल मैराथन क्लास हमने अपनी यूट्यूब क्लासेस पर बनाई हुई है, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। वहां पर आप सर्च कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर सचिन गोस्वामी। वो आपके पास सेक्शन में खुलकर स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं। कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर केवल एक ही क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है सारा, और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही मतलब एक शून्य से प्राइस हम कह सकते हैं, बहुत ही ना के बराबर प्राइस है। उसमें आपके नोट्स अवेलेबल है, जो कि हमारी ऐप पर अवेलेबल है, डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस पर अवेलेबल है। वो भी आप वहां से भी स्टडी कर सकते हैं और अदर सोर्सेज से भी आप स्टडी कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को, कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो सारा बहुत डिटेल में चला जाएगा अगर जो मैंने अब बताया आपको, क्योंकि ऑलरेडी उस पर वीडियो बनी हुई है। आगे भी मैं इस पर वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये कि बेसिक से एडवांस लेवल पर कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले लिटरेचर समझे, साहित्य होता क्या है, साहित्य का मेन उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों लिटरेचर का मेन उद्देश्य होता है प्लेजर, खुशी देना। अगर आपको साहित्य पढ़कर आपको खुशी नहीं मिल रही तो फिर आपका लिटरेचर पढ़ना बेकार है, क्योंकि लिटरेचर
meant to be pleasure। लिटरेचर पढ़ा किसके लिए जाता है? खुशी के लिए पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आप उसे टारगेट लेकर पढ़ रहे हैं, उसको आप सीरियस एज ए सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल मत पढ़ना। क्योंकि लिटरेचर में जब तक आप इंटरेस्ट नहीं आएगा ना आपका, तो आपको लिटरेचर समझ में भी नहीं आएगा। लिटरेचर के लिए आपको उसकी पृष्ठभूमि पर उतरना पड़ेगा। अगर आप रेनेसा पढ़ रहे हैं तो आपको रेनेसा काल में अपनी मेमोरी को ले जाना पड़ेगा, आपको उस काल को जीना होगा। कुल मिलाकर जैसे आप कोई स्टोरी देखते हैं ना, आप कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते समय आप अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि जैसे कि आप इस मूवी का एक एसेंशियल पार्ट है। सो यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ लिटरेचर। ईच एंड एवरी पीस। आपने वो सब्लिमिटी के बारे में पढ़ा होगा ना कि व्हाट इज सब्लाइम, कि सब्लाइम होता क्या है? द सोर्स ऑफ प्लेजर, द सोर्स ऑफ क्वालिटी that is found in each and every piece of literature is sublimity, is sublime। वही तो sublime है, एक compound effect। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं compound effect of all the quality that is found in the every piece of literature is known as sublimity। तो sublimity को आपको पहचानना होगा, उसमें उतरना होगा, and you also have to examine what is the true sublimity and what is the false sublimity। इनको भी आपको examine करना होगा। तो सबसे मेन चीज यही है कि मन लगाने से लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि बर्डन के रूप में लेंगे, सीरियस के रूप में लगेंगे, तो कभी इसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो मंत्र यही है कि आपको प्लेजर के रूप में लिटरेचर को लेना है, ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लिटरेचर समझेंगे, उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आप पढ़ेंगे, फिर लिटरेरी टर्म्स को आपको पढ़ना है। लिटरेरी टर्म्स की एक स्पेशल मैराथन क्लास मैंने बनाई हुई है। जिस तरह से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बनाई है ना, उसी तरह से लिटरेरी टर्म्स की मैराथन क्लास बनाई हुई है। आगे से अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर लो। मैं कहता हूं कि आपके लिटरेरी टर्म्स बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। तो वो लिटरेरी टर्म्स आप पढ़ें, उनको तैयार करें। फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ें, उस पर भी एक मैराथन क्लास है। मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि सर हर चीज की मैराथन बना दी आपने, तो मेरा जो टारगेट रहता है ना, मेरा और जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो स्टडी मटेरियल है वो दिया जाए। बहकाया ना जाए कि छोटी छोटी क्लासेस बनाकर बहका दो, नहीं। मेरा पर्पस है कि जो अदर टॉपिक वाइज स्टडी है वो तो चलती ही रहे, उसके साथ साथ एक ऐसा मटेरियल आपके पास हो जो आप एकांत में किसी समय में जो आपका वैकेंट टाइम है उसमें लेकर बैठ जाए और उसको पूरा अच्छी तरह से तैयार कर लें। मैं कहता हूं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आपने तैयार कर लिया, ठीक है, उस क्लास को आपने तैयार कर लिया, तो बहुत अच्छी पकड़ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर हो जाती है। मैराथन क्लास की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही लिटरेरी टर्म्स की मैराथन क्लास है, फिगर्स ऑफ स्पीच की मैराथन क्लास है। अगर इनका लिंक आपको नहीं मिल पाता है, इनकेस आप नहीं ढूंढ पाते, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं आपको वहीं पर आपका जो रिप्लाई में लिंक आपको शेयर कर दूंगा। वैसे लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी ऐप पर भी है, तो वहां से भी आप जो है ये जो वीडियोज है ये अवेलेबल हो जाएंगी। और उससे भी आसान तरीका ये कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सर्च बॉक्स में आप यूट्यूब पे डालिए बाय डॉक्टर सचिन गोस्वामी, वो निकलकर आपके सामने आ जाएगी जो क्लास होगी। ऐसे ही लिटरेरी टर्म्स में मैराथन क्लास जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि वो मैराथन क्लासेस हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। लिटरेरी टर्म्स आपको तैयार करने हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच तैयार करने हैं, और लिटरेरी डिवाइसेस में जो टेक्निकल सोर्सेज हमारी टेक्निकल डिवाइसेस हैं उनको भी आपको तैयार करना है। इसमें आपका मीटर आ जाता है, इसमें आपका सिलेबल आ जाता है, ठीक है ना, इसमें आपकी राइमिंग स्कीम आ जाती है, राइमिंग पैटर्न आ जाता है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई अभी। आपको ये बेसिक लेवल है आपका, कि बेसिक लेवल में क्या क्या चीज आई आपकी। आपने लिटरेचर के बारे में जाना, ठीक है ना, फिर लिटरेचर की डेफिनेशन के बारे में जाना, और इसके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जाना। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में किस एज में क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, कौन कौन से राइटर्स आए, कौन कौन से पोइट्स आए, और उनके कौन कौन से वर्क्स थे, उन वर्क्स में मेजर वर्क्स कौन से थे, और मेजर वर्क्स में मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, मेजर एपिसोड्स क्या क्या थे, वो सभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा जो अदर सोर्सेज हैं, अदर बुक्स हैं, उनमें भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद लिटरेरी टर्म्स में हमने बात करी, जैसे सोनेट क्या होती है, ओड क्या होती है, बैलेट क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, सोलिलिकी क्या होता है, वो सभी चीजें आपको लिटरेरी टर्म्स में आपको तैयार करनी है। और अगर जो हम बात करें प्रोज सेक्शन में, तो वहां पर भी लिटरेरी टर्म्स में आपको तैयार करना होगा। ट्रैवलॉग के बारे में तैयार करना है, मेमोर के बारे में तैयार करना है, बायोग्राफी आपको तैयार करनी है, ऑटोबायोग्राफी आपको तैयार करनी है, बहुत सारे हैं, और जो कि एक ही क्लास में मैंने आपको दिए हुए हैं, उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। फिगर्स ऑफ स्पीच तैयार
कर लें, मीटर सिलेबस तैयार कर लें, मैं कहता हूं कि कभी मात नहीं खाएंगे। और जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आप सोचिए कि इमारत कैसी खड़ी होगी, बुलंद इमारत होगी। अंबुजा सीमेंट का जो उदाहरण आता है ना, कि अंबुजा सीमेंट वाली जो इमारत होती है कि वो ऐसी मजबूती लाती है कि वो टूटती नहीं है, ऐसी ही मजबूती आपकी लिटरेचर में हो जाएगी अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस बेस को पकड़ अपनी बनाइए, और पकड़ प्लेजर के साथ बनाइए। आपको उतरना होगा हर एज में, हर राइटर में, हर पोइट में, जिसको पढ़ रहे हैं उसमें डूब जाओ, डूब जाओ, और इतना डूबो कि आने वाले समय में जब आप अच्छे टीचर बनो, ठीक है ना, बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों को भी उसमें आपको मतलब डुबो दो, उनको भी वो जो एक पिक्चरेस्क चीजें होती है ना वो दिखाए। जैसे कि इसको, ये भी एक हमारी लिटरेरी डिवाइस में इसका पार्ट होता है जिसको कहा जाता है पिक्टोरियल आर्ट। तो ये पिक्टोरियल आर्ट की जो स्किल है ना, ये आपके अंदर आनी चाहिए। पिक्टोरियल आर्ट मतलब लिटरेचर, ऐसा लिटरेचर जिसको पढ़ने में आपको ऐसा लगे जैसे कि आप एक चलचित्र को पढ़ रहे हो, उस चलचित्र को देख रहे हो, तो वो लिटरेचर जो है ना चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। स्टूडेंट्स को जब आप पढ़ाएं तो उनको फील होना चाहिए कि वास्तव में वो कुछ पढ़ रहे हैं और आप कुछ पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा आपको करना है, ऐसे में आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि एडवांस लेवल पे कैसे स्टडी करें। एडवांस लेवल पे बात आ जाती है अलग अलग जो आपके कोर्सेज हैं या फिर अलग अलग जो रिक्रूटमेंट्स हैं, उनमें अलग अलग आपका सिलेबस है। उस सिलेबस में आपके जो राइटर्स हैं उनको आपको तैयार करना है, ठीक है ना, राइटर्स को आपको तैयार करना है। राइटर्स जैसे कि यूपी टीजीटी की बात करें तो यूपी टीजीटी में आपके 4 राइटर्स आते हैं, उन चारों पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इन चारों की भी एक स्पेशल मैराथन, हर राइटर की स्पेशल मैराथन क्लास हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं चैनल पर सर्च बॉक्स में, तो वो भी आप स्टडी कीजिए। अगर जो आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो जो राइटर्स हैं उनको आप तैयार कीजिए। और राइटर को तैयार करने का मैंने आपको तरीका प्रीवियस वीडियो एक बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी राइटर आप पढ़ते हैं तो उसे कैसे पढ़ें, उसकी क्या क्या चीजें तैयार करें, कैसे तैयार करें, वो डिटेल में बताया हुआ है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस क्लास का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आज ही केवल एक ब्रीफ में इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि किस तरह से आप बेसिक से एडवांस लेवल पर तैयार करें। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो लैंग्वेज टीचिंग स्किल्स होती हैं उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। हम यहां पर बात कर लेते हैं पेडागोजी की, तो आपकी जो लैंग्वेज पेडागोजी है उसमें पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना। पेडागोजी जो है वो भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है, तो आपकी पेडागोजी में भी पकड़ होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो भी आपको तैयार होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो लिटरेरी थ्योरी होती है इस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो ये हमारे एडवांस वाली चीजें आ जाती हैं। हम बात करते हैं रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशंस की, हम बात करते हैं लिटरेरी थ्योरी की, तो ये सारी चीजें, हम बात करते हैं लैंग्वेज पेडागोजी की, हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक्स फोनेटिक्स की, तो ये हमारे एडवांस लेवल पर ये चीजें भी आपकी तैयार होनी चाहिए। और जो बेसिक लेवल है वो मैंने आपको बताया, उस पर पकड़ होनी चाहिए, और ग्रामर की तो पकड़ आपकी होनी ही चाहिए। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यू are supposed to have a great command over literature, तो ये तो आपकी होनी ही चाहिए। लिटरेचर पर एक ग्रामर पर एक अच्छी कमांड आपकी होनी ही चाहिए। लिटरेचर प्लस ग्रामर, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा लिटरेरी थ्योरी, रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें आपकी बहुत स्ट्रांगली तैयार होनी चाहिए। और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एक ऐड आता है ना कि डर के आगे जीत है, तो डर के आगे हमेशा जीत ही होती है। तो इस डर से आपको जीतना है। जिस दिन इस डर से आप आगे बढ़ गए, इस डर से आप आगे निकल गए, तो जो विक्ट्री है ना वो विक्ट्री आप पाकर रहेंगे। क्योंकि इंसान को फोबिया खा जाता है, एक डर खा जाता है, और ये डर जो है ये मुसीबत की जड़ है। तो इस डर को निकाल फेंकिए, और जिस दिन आपने इस डर को निकाल फेंका और आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से आप अपना सपना पूरा कर कर रहेंगे। और अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं, और आप एक अच्छे नोट्स या फिर रिकॉर्डेड सेशन, कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन आप चाहते हैं परचेज करना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आपको वहां पर उसका लिंक भी आपको सेंड किया जाएगा और उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ आप जो डायरेक्ट परचेज हमारी ऐप से भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।